होई है वही जो हेमंत रुचि राखा या हेमंत रचि राखा। अब हेमंत सोरेन बोल कुछ नहीं रहे थे, लेकिन चुप थे। इधर कांग्रेस वाले लोग अपना अपना दिए चला जा रहा था। नाम चलने लगा केशवो जी का, नाम चलने लगा पन्ना गुप्ता का भी, आलोक दुबे जी का भी नाम चलने लगा। उम्मीदवार अगर कांग्रेस का भी होगा तो तय करेंगे हेमंत सोरेन। अब राजेश ठाकुर के नाम की चर्चा अभी एकदम, कांग्रेस कोटे से भी जो उम्मीदवार होगा उसको हेमंत सोरेन की मुहर लगेगी। सीएम हेमंत के दरबार में के राजू और कमलेश हुए पेश। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं आप, मुलाकात को आप पेशी बोलिएगा जी, ऐसे होता है? अरे भी बात ठीक नहीं है। देखिए भाई, एकदम समझ लीजिए, आज भोलेनाथ मतलब महागठबंधन के भोलेनाथ तो हेमंत सोरेन है ना। अब थोड़ा दिन पहले तक देख रहे थे राजू जी और कमलेश जी। राजू जी प्रभारी हैं, एक तो वहां पर है कांग्रेस में जुत्तम पैजार तो है ना, लड़ाई झगड़ा। वो राजू जी और कमलेश जी बैठ के अब महागठबंधन के सरकार को एकदम कर दिए थे ना फजीहत। गजब हाल है भाई। हाँ, यहाँ ना पदाधिकारी सुनता है और खनन माफिया चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है, जम के हेमंत सोरेन पर, मतलब हेमंत सोरेन ना मुखिया हैं, एकदम प्रहार कर दिए थे। अब प्रहार कर दिए थे, अब इतना दिन हो गया, समन्वय तो भैया तार तार कर दिए थे। अब कौन मुंह से भेंट करते? भेंट करने का भाई जुगाड़ तो करना था। अब राज्यसभा चुनाव में बाहर तो बोल दे रहे हैं कि एगो सीट पर हमारा दावा बनता है 16 वो विधायक, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी में नहीं, हम हैं महागठबंधन में शामिल थे, वो सीट पर तो दावा बनता है। अब उस दावा को अब बतियाना ना होगा, तो बतियाने के लिए आज आखिरकार राजू जी आ गए। पहले तो 18 तारीख को आने वाला बात हो रहा था ना, नहीं वो वित्त मंत्री वही राधा कृष्ण किशोर गोसाइल थे, तो गोसाइल थे ना, ये हमारा बेटवा को कमेटी में जगह नहीं दिया, फलना नहीं दिया, यह नहीं दिया, वो नहीं दिया। केशव महतो कमलेश पर एकदम भिड़ल थे, तो खींचाता नहीं हो रहा था। दूसरी समय राजू जी बोले थे ना कि आएंगे 18 को तब बात होगा, तब जाके इरफान अंसारी समझाए थे ना, चुप रहिए चचा, आने दीजिए बात होगा। अब बात तो आज होबे करेगा। आए हैं 2 दिन के दौरा पर, लेकिन अब राजू जी जो है ना, पहले तो टाल दिए थे कि भैया मेरे लिगामेंट में प्रॉब्लम है, अभी नहीं आएंगे, दर्द हो रहा है। लेकिन वहां दिल्ली का वो फोटो आ गया, जैसे मीटिंग सीटिंग में बैठल थे, यहाँ लोग बोला राजू जी अभी यहाँ नहीं, यहाँ जो बखेड़ा मचा है ना जी, बखेड़ा तो ऐसा वैसा मच गया। अब बखेड़ा तो मचले है कांग्रेस में, उसी समय भैया राज्यसभा का चुनाव है, तब करें तो क्या करें। अब आना आए कैसे? अब भोला बाबा का दर्शन कैसे होगा? सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात, आप समझ रहे हैं, एक सरकार में है लेकिन इतना दिन से भेंट मुलाकात हो रहा था, देख रहे थे फोटो वोटो, कितना लंबा समय हो गया था। अब भैया अल बल बोलिएगा भी, उसके बाद भेंटो होगा, तब डाउट था कि कहीं मतलब बैरंग लौटा न दे, हमको लग रहा है। तो हमारा गुप्तेश्वर बाबा लोग बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मित्र हैं मल्लू विक्रमार्क, अरे डिप्टी सीएम है भाई तेलंगाना में, उनको लेके आज पहुंच गए रांची और पहुंच गए सीएम आवास। साथ श्री बेला प्रसाद भी थे, अपने थे राजू जी, और देख रहे ना विक्रमार्क, जिनके बिहावा में नहीं गए थे हेमंत जी, चार्टर्ड प्लेन से गए थे ना शादी में शामिल होने हैदराबाद। मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, तो मित्र हैं तो भैया अरे हो गया, जाने दीजिए, मेट माट कराने के लिए अब वो साथे आए। विक्रमार्क जी का जुगाड़ लगाए राजू जी की, भैया चलो ना भेंट करावे के है। भेंट कैसे होगा? हेमंत गारू नाराज हैं, तो हेमंत गारू को समझाने के लिए विक्रमार्क जी को लेके आए, साथ केशव जी भी लग गए, श्री बेला प्रसाद भी लग गए। और उसके बाद बाहर एयरपोर्ट पर बोले भाई हमारा ही सीट है, वो सीट तो कांग्रेस को मिलेगा ही, वो तो उसका भी छोड़ दिए, नहीं बाहर का कोई नहीं रहेगा, स्थानीय रहेगा, फलाना रहेगा। लेकिन अंत में फिर मीडिया से बतिया के बोले भाई अभी संशय बरकरार है, हाँ महागठबंधन एक होकर लड़ेगी, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इस पर अभी क्लियरिटी नहीं हुआ है, उम्मीदवार के नाम पर अभी क्लियरिटी नहीं हुआ। समझ गए? यही बतवाना हम बोले थे, क्या बोले थे कि नहीं बोले थे? डंके की चोट पे बोले थे, होई है वही जो हेमंत रुचि राखा या हेमंत रचि राखा।
अब हेमंत सोरेन बोल कुछ नहीं रहे थे, लेकिन चुप थे। इधर कांग्रेस वाले लोग अपना अपना दिए चला जा रहा था। अब चर्चा तो भैया उसी समय से सुबोध कांत सहाय को भेजा जाए। सुबोध कांत सहाय, सुबोध भैया मंत्री थे ना कांग्रेस के पुराने धाकड़ नेता, अब सुबोध कांत सहाय को भेजा जाए, उनका भी नाम चलने लगा केशव जी का कि केशव जी जाएंगे, नाम चलने लगा बन्ना गुप्ता का भी, बन्ना गुप्ता चले जाएंगे, बन्ना गुप्ता राज्यसभा जाएंगे, नाम चलने लगा। बाकी भी ढेर सारा नाम चलने लगा, आलोक दुबे जी का भी नाम चलने लगा। आलोक दुबे, हाँ 40 साल से यहाँ कांग्रेस का झंडा ढो रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? अभी हमको भी मिलेगा टिकट, अब इनका भी चर्चा होने लगा। और साथे लेकिन हम आपको बताए थे ना, वो जो सीएम के घर पे धीरू बाबू का आना जाना खूब बढ़ा हुआ था ना, कभी लोहरदगा जा रहे थे सीएम, कभी धीरू बाबू आ रहे थे, तुम तो बताइए दिए थे भैया उम्मीदवार अगर कांग्रेस का भी होगा तो तय करेंगे हेमंत सोरेन। लेकिन एक रोचक चीज आज उभर कर आई है, कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के अभी चहेते बने हैं, मतलब उनका मार्क बढ़ा है, नंबर बढ़ा है, प्रभार मिला था ना जहां जहां बंगाल में, वहां उम्मीदवार जिता दिए। इतना मतलब सुनामी चला तब भी जिता क्या है ना भाई। महाराष्ट्र में भी प्रभारी बन के गए, वहां भी कमेटी बना दिए। पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, अब राजेश ठाकुर के नाम की चर्चा अभी एकदम अगली पंक्ति में है कि राजेश ठाकुर को इस बार मौका मिलेगा। राजेश ठाकुर के लिए दिल्ली से आलाकमान ने कान में फूंक दिया है। किसको? प्रभारी जी को कि जाइए वहां बात करिए। और राजेश ठाकुर में ये मादा है, क्यों? हेमंत सोरेन के साथ ट्यूनिंग दुरुस्त कर लेंगे। जो आप लोग ट्यूनिंग गड़बड़ा दिए थे ना, वो ट्यूनिंग वहां ठीक करना है तो राजेश ठाकुर, अब राजेश ठाकुर को इनाम देने की भी बात हो रही है कि भैया राजेश ठाकुर उम्मीदवार हो सकते हैं। राजेश ठाकुर को लेके तो यहाँ पूरा एकदम लोग खींचातानी कर रहा था ना, लेकिन राजेश ठाकुर अभी एकदम पूरा छोड़ दिए थे यहाँ के खींचातानी में। वो बार खाली बयान दिए थे, मत लड़िए, अनुशासनहीनता मत करिए, फलाना करिए। फिर वो अपना दिल्ली दरबार से जो आला कमान से हुक्म मिलता था उसको लेके कभी बंगाल, कभी उधर महाराष्ट्र, ये सब अपना घूम के जो काम दे रहा था। तो काम का जो गुप्तेश्वर बाबा लोग का कहना है कि राजेश ठाकुर को आला कमान ने कह दिया है यहाँ जाइए बतियाइए, उम्मीदवार के तौर पे राजेश ठाकुर को जितवा के भेज दीजिए। अब देखिए, अब ये जो आज जो खबर आ रही है इसका क्या असर पड़ता है। अब राजेश ठाकुर को मिलता है मौका कि कांग्रेस में फिर उसके लिए खिंचमतानी होती है कि दूसरा कि झामुमो से जो समन्वय है, समन्वय दुरुस्त रखने के लिए राजेश ठाकुर मतलब कारगर हैं। मतलब हेमंत सोरेन से जो राजेश ठाकुर के ताल्लुकात हैं, जो अध्यक्ष थे तो देखते थे ना भाई, हम साथे साथे दिखते थे। गठबंधन की सरकार है तो एकदम लगता था एकदम साथ है हेमंत सोरेन और राजेश ठाकुर। जब हेमंत सोरेन पर विपत्तियों का पहाड़ टूटा था उस समय भी नहीं था ईडी सीडी फलाना, तो राजेश ठाकुर एकदम अध्यक्ष जैसा पूरा कमान रखते थे। बाद में तो राजेश ठाकुर को लोग विदा कराया तो राजेश ठाकुर अपना यहाँ के राजनीति से बस जय 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 करके अपने ढंग में लगे रहे। लेकिन अब इन सब के बीच जो यहाँ अभी कमेटी विस्तार के बाद खींचातानी लंदर फंदर हुआ है, तो आला कमान का रुख अभी थोड़ा सख्त है। देखे नहीं, कर्नाटका में सिद्धारमैया को कहा गया भैया स्टेप डाउन करो, अब बना दीजिए उनको, डी.के. शिव कुमार को बनने दीजिए। कहा है कि अब डी.के. शिव कुमार भी कमल फूल लेके अगर निकल गए तब तो गड़बड़ा जाएगा, कर्नाटक ना को बचा हुआ है। तो वहां से मामला सलट के वहां से फिर समझाया गया है। तो अभी देखिए खिचड़ी है ना भाई, उसमें कोई लहसुन डालेगा, कोई प्याज डालेगा, कोई कुछ डालेगा। लेकिन अब जो मेरे तक जो सूचना आई है उधर कांग्रेसी खेमे से, वो सूचना हमने आपको बता दी। अब अंतिम मोहर क्या लगता है, हालांकि राजू जी अभी 2 दिन रहेंगे और उसके बाद फिर मुलाकात करेंगे। आज तो अब भैया मल्लू विक्रमार्क जो हैं वो मित्र के पास जाके मिलवा दिया, अरे जाने दीजिए ना हेमंत जी, अरे हुआ सब जो हुआ सो हुआ, अरे बराबर है, नहीं तो ऐसे तो पता नहीं। अब कहीं अगर अकेले आते हैं लोग मुलाकात का टाइम मांगते हैं, नहीं भेंट उठ करते, हेमंत सोरेन तो अलगे सुर्खी बनता। लेकिन बाकी तो जो है अपना बयान लोग बाहर में दे रहा है।
और इसी समय में वो नया फेरा भी लग गया ना जी। अब भोजपुरी मगही अंगिका पर हुआ ना, कमेटी बना था, कमेटी टूट गया, मतलब निर्णय पे नहीं पहुंचा। बना था राधा कृष्ण किशोर के अध्यक्षता में कमेटी, उसमें दीपिका पांडे सिंह भी थी, और वो उधर सुदीप सोनू और योगेंद्र प्रसाद उधर से थे, और बातचीत हुआ, संजय यादव थे। लेकिन संजय यादव, दीपिका पांडे सिंह और ये क्या नाम है इनका, राधा बाबू, ये लोग इस फेवर में थे कि भैया इसको भी शामिल करिए जेटेट में। लेकिन उधर से लगा दिए वो लोग वीटो। कौन? अरे भैया सुदीप सोनू और योगेंद्र प्रसाद। तो सुदीप सोनू और योगेंद्र प्रसाद में जेएमएम खेमे से जो होता है वो तो भैया जो साहब बोले वही ना होता है। वहां तो कोई मल्टी बैरल बंदूक है नहीं, एक के वो नाली है। यार मल्टी बैरल लोग होता है वहां ना 75 वो बयान होता है, यहाँ तो तय था। करना क्या है, मामला पेंडिंग हुआ। सुदीप सोनू बोले कि कमेटी में आदिवासी नहीं है, फलना नहीं है, सबको जुड़वा देंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे अल्पसंख्यक को भी जुड़वा देंगे, तब कुछ होगा नहीं होगा। अभी तो मामला जो है तूल पकड़े हुए है कि मामला डिलिस्टिंग, आदिवासी, बनवासी सब आग पकड़े हुए हैं। अब देखे नहीं, बनवासी कहने पर अब सूर्य सिंह बेसरा भी गर्म आ गए हैं। अभी पूरा मामला उधर गर्म है। लेकिन हेमंत सोरेन का पलड़ा है भारी, ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं। और अब कांग्रेसी खेमा नतमस्तक होके जो हेमंत बाबू तय करेंगे ना उसको मानेगा। और हेमंत सोरेन भी, झामुमो भी दोनों सीटों पर जय जय कराने की व्यवस्था दुरुस्त करेगी। पहले ये जो बातें होती थी ना कि झामुमो दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार लड़ा देगा तो झामुमो कांग्रेस को छोड़ देगा, ये होगा, अभी उस सब बातों पर फिलहाल मतलब ठंडा ठंडा अवस्था में डालिए। तो ये हो गया बात। अब भेंट हो गया है राजू जी का। तब राजू जी अब फिर महादेव के पूजा आज तो गए थे पेश होने, कमलेश जी, राजू जी सब पेशी करा लिए। फोटो वोटो तो लोग हंस के खिंचवावे करता है, लेकिन असली कहानियां तो आपको मालूम था ना, थोड़ा दिन पहले दे रहे थे एकदम उल्टा पलटा। उसके बाद इसी बीच में झामुमो में जो चर्चा हो रहा था ना किसको देंगे, परिवार का सीट है, तो आज बहन अंजलि सोरेन के पक्ष में सुंदरगढ़ से लोग आए थे, आके ज्ञापन वापन दिए हैं। तो अभी भी उसमें भी नाम का ऐलान नहीं किया। वो सीट तो भैया जेएमएम अपने खाते लेगा, दूसरी सीट भी हेमंत सोरेन ही तय करेंगे। आज फिर दोहरा रहा हूं। और हेमंत सोरेन के तय किए गए कांग्रेस कोटे से भी जो उम्मीदवार होगा उसको हेमंत सोरेन की मुहर लगेगी, तब जाके वो, अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा और यहां से पास हो जाएगा।